रामजी लाल सुमन की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, वो कोई महान आदमी नहीं है। राणा सांगा की महानता है कि एक बार राणा सांगा का नाम लिया तो आज लोग रामजी लाल सुमन पहचान रहे। खुद चल के नहीं ये तर्ज सुखन आया है, पैर दबाए हैं बुजुर्गों के तो ये फन आया है। राणा सांगा हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे एंसेस्टर हैं, हमारे पूर्वज हैं। पूर्वज के बारे में अगर कोई टिप्पणी होगी तो सही नहीं जाए। सुई से इन्हें चोट पहुंची जाए तो ये 6 घंटे रोएंगे। इनकी क्या क्रेडिबिलिटी है कि ये उस व्यक्ति के बारे में बोले जिसके 80 घाव है। मुगल शासक को बचाने के लिए, उसकी छवि को बचाने के लिए एक हिंदू सम्राट के बारे में टिप्पणी करना, ये दर्शाता है कि ये देश में क्या चल रहा है। नमस्कार, मैं अनूप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज। राणा सांगा पर एक विवादित बयान के बाद राजपूत समाज एक उग्र होकर के आंदोलन की तैयारी कर रहा है। इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ अर्जुन सिंह भदौरिया एडवोकेट हैं और युवा साथ में। आखिर युवा की सोच कैसे देखता है कि राणा सांगा पर तो ये विवादित बयान दिया गया, उसके बाद जो राजनीति गरमाई, उसके बाद कुछ राजपूत समाज के लोग राजमणि के घर, उनके घर पे भी गए और उसके बाद एक राजनीति अलग मूड में आ रही है। इसको आप एज एडवोकेट इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपके न्यूज चैनल को मेरा नमस्कार और मैं अर्जुन सिंह भदौरिया, अधिवक्ता, दिल्ली उच्च न्यायालय। देखिए, राणा सांगा जी पे बात करना, उनको पढ़ने के लिए एक समझदारी की जरूरत है और जो टिप्पणी की गई संसद में बाबर को डिफेंड करने के लिए, आप पर्पस समझें कि जो पर्पस है वो इतना गलत है कि एक मुगल शासक को बचाने के लिए, उसकी छवि को बचाने के लिए एक हिंदू सम्राट के बारे में टिप्पणी करना, ये दर्शाता है कि ये देश में क्या चल रहा है, ये देश की स्थिति क्या है, देश कहां जा रहा है, ये इस बात की गवाही है। युवा आज भी राजपूत समाज में, अन्य समाज में और इस राष्ट्र का युवा अपने राष्ट्र के लिए आज भी सोचता है और आज भी अपने राष्ट्र के लिए सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार है। बात रही आपके सवाल की, तो खुद चल के नहीं ये तर्ज सुखन आया है, पैर दबाए हैं बुजुर्गों के तो ये फन आया है। राणा सांगा हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे एंसेस्टर हैं, हमारे पूर्वज हैं। पूर्वज के बारे में अगर कोई टिप्पणी होगी तो सही नहीं जाएगी, चाहे वो युवा हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे महिला हो, चाहे 6 महीने का बच्चा हो। 700 एडी से 1200 एडी राजस्थान राजपूताना साम्राज्य में 500 साल में 18 साल के बच्चे और 18 साल की उम्र के लड़के लोग खत्म हो गए थे। ये वो समाज है कि जहां हमने 500 साल 18 साल के युवा नहीं देखे थे। ये वो समाज है, ये वो लोग हैं जिनके बारे में जो ये कह रहे हैं, अगर इनको सुई दबाई जाए, अगर सुई से इन्हें चोट पहुंची जाए तो ये 6 घंटे रोएंगे। इनकी क्या क्रेडिबिलिटी है कि ये उस व्यक्ति के बारे में बोले जिसके 80 घाव है? बात इस बात की। लेकिन आखिर समाज या राजनीति की छोर जारी है। बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी हो, चाहे राणा सांगा हो, महाराणा प्रताप हो, विवादित बयान देते फिर माफी मांग लेते हैं। ये एक चलन सा चलता हुआ कहीं समाज में दिखाई देता है। आखिर ये कहां तक सही है? देखिए, इसकी अगर आप इस सवाल की गहराई में जाएंगे तो एज एन एडवोकेट मैं आपको ये बताता हूं कि हमारे वहां डिफेमेशन का कोई लॉ नहीं है। अगर यही बात अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ की जाती, रशिया में पुतिन के खिलाफ की जाती, तो आज वो व्यक्ति फांसी पे चढ़ रहा होता। हमारे वहां देश के एंसेस्टर्स के बारे में, लोगों के बारे में, भगत सिंह के बारे में, मीराबाई के बारे में, राणा सांगा के बारे में, महाराणा प्रताप के बारे में कुछ कहना इतना ही आसान है जितना कि एक बिल्कुल आसान चीज है, क्योंकि हमारे वहां डिफेमेटरी लॉ इतने स्ट्रांग नहीं है, इतने मजबूत नहीं। तो इसके लिए सदन को, लोगों को और पार्लियामेंट को, बीजेपी सरकार को, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को एक ऐसा लॉ बनाना चाहिए कि एक टिप्पणी करने पे पहले आदमी 10 बार सोचे, तो राजनीति भी अच्छी होगी, बेहतर होगी और हम जैसे युवा लोग उस राजनीति को देखेंगे, समझेंगे। जिस देश का नेता, जिस देश का सांसद ऐसा हो जो बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानियों को इस प्रकार से कह रहा है, गद्दार कह रहा है, औरंगजेब, बाबर, हुमायूं जैसे आक्रांता लुटेरों को अपना आदर्श मानता हो, तो
आने वाली पीढ़ी फिर किस ओर जाएगी? ये इसका कारण यही है ना कि सदन में बोलना, सदन में बोल रहे हैं, एक कमरे में नहीं, सदन में, देश के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जगह पे, जहां जहां पूरे देश की बात सुनाई जाती है, जहां पूरे देश की बात कही जाती है, वहां ये बात चल रही है। तो समझिए कितनी आसान है बोलना। और उन पे कोई कार्रवाई नहीं की, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई, कोई डिफेमेशन का कोई उनपे उन्हें किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं करा। बात इस बात की कि हमारे वहां टिप्पणी करना, किसी की आलोचना करना, चलिए एक आर्टिकल 19 है, लेकिन आर्टिकल 19 कितना, क्या इतना? नहीं, आलोचना की आपने बात की तो आलोचना भी वहां तक जायज है ना। मैं पॉलिटिशियन, बिल्कुल, आप पॉलिटिशियन है, बिल्कुल, आप मेरे ऊपर आलोचना कीजिए, मैं आप पे आलोचना बिल्कुल। करूं। लेकिन उसके बीच बड़े बड़े ऐसे जिनके कारण आजादी आई, जिनके कारण देश बचा, उनके ऊपर ऐसी टिप्पणियां करना, क्योंकि ये एक फिल्टर नहीं है। अब जो राजनीति का ट्रेंड इतना गंदा आ गया है कि आप किसी को बोलो, आज से पहले आप, ये रामजी लाल सुमन की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, वो कोई महान आदमी नहीं है। उन्होंने चूंकि अपनी गंदी जबान में राणा सांगा का नाम लिया, तो आज उनका नाम मैं ले रहा हूं। ये राणा सांगा की महानता है कि एक बार राणा सांगा का नाम लिया तो आज लोग रामजी लाल सुमन पहचान रहे हैं। ये रामजी लाल सुमन की महानता नहीं है, ये राणा सांगा की महानता है। इसलिए ऐसे लोगों की माइंडसेट ये है कि अच्छे लोगों को, जिन्होंने इस देश में अपनी जान दी, ऐसे लोगों के बारे में बोलो और हिट हो जाओ। नहीं, देश के नेता बाबर, औरंगजेब, हुमायूं जैसे आक्रांता और लुटेरों को अपना आदर्श मानते हो, तो उस देश के आने वाली पीढ़ी का तो कहीं आपको लगता है कि भविष्य होगा कुछ? देखिए, कभी चाणक्य ने कहा था कि इस देश को आक्रांताओं से उसकी संस्कृति बचा सकती है। जब तक कि वहां के उस राष्ट्र के लोग अपनी संस्कृति को बचा रहे हैं, तब तक कोई भी आक्रांता की औकात नहीं है कि वो उस राष्ट्र पर अब खतरा पहुंचा सके। अब बात यह है कि इस देश में डर इस बात का है कि अब संस्कृति पे हमला किया जा रहा है, अब संस्कृति खत्म की जा रही है, अब हिंदू धर्म पे एक ऐसी कोई प्लानिंग कर रहा है, जिस प्लानिंग को हम आज से 5 साल बाद समझेंगे कि ये हो क्या रहा है। इसलिए हमें अभी जागरूक होना बहुत जरूरी है, अपने धर्म को बचाना, अपने समाज को बचाना और एक राष्ट्र को बचाना। राणा सांगा क्षत्रिय समाज के नहीं है, राणा सांगा किसी एक मेवाड़ के नहीं है, राणा सांगा इस पूरे राष्ट्र के हैं। और राष्ट्र का कल्चर बचाने के लिए हम लोगों को कल 12 तारीख को ठाकुर जोगेंद्र सिंह भदौरिया जी के सानिध्य में अखिल विश्व क्षत्रिय महासभा इटावा, इंदौर, आगरा और एटा, कल चारों जगह प्रदर्शन करेगी अखिल विश्व क्षत्रिय महासभा। आखिर इसमें हमारे इतिहासकारों की कहीं ना कहीं कमी है। अगर हमें पढ़ाया क्या गया है, हमें पढ़ाया गया औरंगजेब महान थे, बाबर महान थे, अकबर ने प्यार की निशानी ताजमहल बनाया, उसकी भी तो कमी है ना। हमें पढ़ाया नहीं गया कि महाराणा प्रताप कौन थे, महाराणा प्रताप का इतिहास कहते हैं। राणा सांगा का भी अब अगर जानना है, लोग अब इतिहास पढ़ रहे हैं, जब से ये बयान दिया गया। उससे पहले राणा सांगा को जानता कौन था, कौन युवा जानता था, कौन देश की जनता जानती थी? साहब, बात ऐसी है कि हमारे वहां जानते तो सब हैं, लेकिन कहने की हिम्मत कम लोगों की। जानते सब हैं, लेकिन अपने राष्ट्र के लिए 5 मिनट बोलने के लिए किसी के पास समय नहीं। अपने राष्ट्र को, अपने हिंदू धर्म के बारे में सोचने के लिए किसी के 5 मिनट नहीं है। बात इस बात की कि अपने राष्ट्र के लिए सोचने के लिए अब लोगों के पास समय नहीं बचा। लोग 24 घंटे सोशल मीडिया में वेस्टर्न कल्चर से लिप्त हैं और ये कई लोगों की प्लानिंग के कारण आज हम भटक रहे हैं जिस दिशा में हमको जाना चाहिए। पद्मावत मूवी आई थी, उसका भी राजपूत समाज ने विरोध किया था, बढ़ चढ़कर विरोध किया था। पूरे देश में अलग अलग जगह पे सड़कों पे अब तक आ चुके थे, लेकिन इतना एक लंबा समय जाने के बाद विवादित बन के राजपूत समाज उस लेवल पे दिखाई नहीं दे रहा। क्या राजपूत समाज भी आपस में बट गए? नहीं, राजपूत समाज में कोई विभाजन नहीं है। राजपूत समाज की ताकत कल आपको दिखेगी। कल आप जाना, अपने चैनल से उसे टेलीकास्ट करना उस जगह को। कल हम बताएंगे कि हु वाज राणा सांगा, राणा सांगा कौन थे। ये कल आगरा को और दिल्ली को, इटावा को, इंदौर को
और कई ऐसी प्रांतों में जहां अखिल विश्व क्षत्रिय महासभा की ध्वज लहरा रही है, वहां पता पड़ेगा कि राणा सांगा कौन थे। जिस मानसिकता के लोग राणा सांगा को गद्दार कह रहे हैं, उस मानसिकता के लोगों को थोड़ा बताएंगे आखिर राणा सांगा थे कौन? मैं इतिहास के तौर पे आपको बता दूं कि जिस बुक का नाम लिया गया है, बाबरनामे के सपोर्ट में जो बात कही गई कि बाबरनामे में ये सब चीजें लिखी थी, मैं एक ही बात ये कहना चाहूंगा कि जो आपने बात की गई कि अगर हमें राणा सांगा को समझना है तो हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि एक टाइमलाइन के थ्रू हम जाएं और हम उन बुक्स को हटाएं जो हमारे सिलेबस में ऐसी है, जो ये बार बार इतने बड़े लेटर में कहती है द ग्रेट अकबर। पहले उस माइंडसेट को हटाएं, तब तो हम राणा सांगा को समझ पाएंगे। हमें उस चीज को हटाना है। पहले ये सिलेबस में मुगल शासकों के बारे में पढ़ना बंद। ये आज इतना साल हो गया हमें लड़ते लड़ते, और आप ये सोचिए कि इस देश को बिल्कुल भी इस चीज की नहीं पड़ी कि उसके युवा ये जानना चाहते हैं कि राणा सांगा कौन है। और आप बुक्स में बार बार बाबर के बारे में, अकबर के बारे में, जहांगीर के बारे में, शाहजहां के बारे में, हमें जानना है राणा सांगा के बारे में, हमें जानना है महाराणा प्रताप के बारे में, संभाजी के बारे में, शिवाजी के बारे में। नहीं, ये कमी तो हम लोगों में है ना कि अब तक गुलामी के प्रति जितने भी चीजें थी वो हम मिटा नहीं पाए। हमसे बात चाइना आजाद हुआ था, उसने आज तक गुलामी के प्रति जितने भी थी वो सब कुछ चेंज कर दिए। उन्होंने कभी बताया ही नहीं कि चाइना कभी गुलाम था। तो ये हमारी ही कमी है, हमारे ही लोगों की कमी है। नहीं, ये एक एजुकेशन सिस्टम की कमी है, ये सिस्टम की कमी है, लोगों की कमी नहीं है, ये बच्चे की कमी नहीं है, अध्यापक की कमी है। क्योंकि अध्यापक वही बुक्स पढ़ा रहा है जो बुक्स उसको मिल रही है, वो ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा। अगर वो हिस्ट्री का टीचर है तो वो ये ऑब्जेक्ट करे कि साहब ये 6 साल से पढ़ा रहा हूं मैं कि द ग्रेट अकबर, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। और ये एक सिस्टम, एक सेंट्रल गवर्नमेंट आज तक, अब तो भारतीय जनता पार्टी है, और चूंकि इतिहास हमेशा इस बात की ओर ज्यादा जोर देता है कि उसके युवा, उसके लोग एक ऐसी चीजों को पढ़े जो सत्य हो। बाबरनामा का जिक्र किया, बाबरनामा का नाम लेकर राणा सांगा पे विवादित टिप्पणी की गई। बाबरनामा में कुछ और भी चीजें जो मैं यहाँ नहीं बोल सकता, बाबर के लिए जो लिखा गया है, बाबर ने अपने आप के लिए जो लिखा गया है कि बाबरी नामक लड़के से प्यार करता था, वो चीज एडजस्ट क्यों नहीं करते हैं लोग? देखिए, मैं आपको अगर मैं ये बोलूं कि कोई गलत चीज हटाओ, कोई सही चीज लाओ, या कोई सही, मैं ये कह रहा हूं कि पूरा स्ट्रक्चर गलत है, और उस पूरे स्ट्रक्चर को गलत करने के लिए, उसको पूरा हटाने के लिए आपको शुरू से एक टाइमलाइन पे, एक जो अब हिस्टोरियंस है, अब हमारे वहां हिस्टोरियंस भी बिल्कुल उनकी आवाज दब चुकी है, वो कहते ही नहीं। मेरा सवाल ये था कि जो लोग बाबर को महान बोलते हैं, वो बाबर के बारे में वो चीज क्यों नहीं पढ़ते कि वो 16 साल के बच्चे से, लड़के से ही प्यार करता था, तो आखिर वो था कौन? नहीं, अपने आप को गे कहते थे। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे अलाउद्दीन खिलजी को पोर्ट्रे किया गया, जैसे कि उसमें पद्मावत में पोर्ट्रे किया गया, और अपने कई जोधा अकबर में अकबर को जैसा पोर्ट्रे किया गया, ये इतने क्रूर थे, इतने अपने आप में इतने ज्यादा क्रूर थे कि इनकी महानता को दर्शाना आज भी ये क्यों हो रहा है, क्यों साजिश रची जा रही है, इस पे एक पूरी डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए, एक सामने खुलासा आना चाहिए हमारे युवाओं के सामने कि ये साजिश कौन कर रहा है और क्यों हो रही है। लास्ट सवाल है, अब सबसे बड़ा सवाल है कि रामजीलाल सुमन को माफी मांगनी चाहिए। वही उनका बयान आता है कि मैं जब तक जिंदा हूं माफी तो किसी हाल में मांगूंगा भी नहीं। अगर कल के प्रोटेस्ट के बाद भी रामजीलाल सुमन माफी नहीं मांगता है तो आगे की रणनीति राजपूत समाज की क्या होनी चाहिए एज एडवोकेट? एज एन एडवोकेट रणनीति लीगल बिहाफ पे ये होगी कि डिफेमेशन का सूट फाइल किया जाएगा, पार्लियामेंट्री में जो भी एक्शन उस टाइम पे लेना चाहिए था स्पीकर को, उस चीज की एक याचिका दायर होगी, और ऐसे डिफेमेशन और उन पे विवादित बयान के लिए जो भी हार्मोनी और पीस को खराब करने के लिए जो भी धारा लगती है वो धारा लगेगी।